आप सबका जेपीएम टैलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक पढ़ाया जाएगा आपका। ये जो कक्षा 10 का चैप्टर है, अपन लोग कक्षा 6 वाले बच्चे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे अभी आपका रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। तो देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। ये आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भैया आपका रियल नंबर। क्या बोलते हैं भैया? रियल नंबर। इसको हम बोलते भैया रियल नंबर। REALNUMBER, रियल नंबर। ये चालू कहाँ से होता है? बेसिक जो चालू करते भैया हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो सुनेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो हमारी प्राकृतिक से लिखी हुई है, सूर्य से संख्या हो रही है, इसकी खोज कहाँ से हुई और ये कैसे आई, क्यों इसका प्राकृतिक बोला गया और ये कैसे हम इसको यूज करना सीखें, आज हम लोग वही सीखेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें गिनने की जो जो हम गिन सके। जैसे मेरे पास 3 मार्क, इतने कुछ मार्क के हमारे पास हम गिने, अगर हम 1 मार्क का है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपके 5, तो हम इसको गिन रहे हैं ना, तो हम इसको गिनने में यूज कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? चालू कहाँ से होती है? 1 से। ये होती है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, और चाहे इतने लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं कहाँ हम लोग? अनंत तक लिख सकते हैं इसको। इससे कोई लिमिट नहीं होती, असीमित होती है, ठीक है ना। अगर मेरे कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर 6 होती हैं, तो अगला बोलेगा सर 7 होती हैं, अगला बोलेगा 100 होती हैं, अगला बोलेगा 101 होती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक होती हैं, ठीक है ना। अगर सबसे छोटी आपकी 1 होगी और सबसे बड़ी अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या होगा भैया? आपका अनंत होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे एक अंकी सबसे छोटी 1 होगी, एक अंकी सबसे बड़ी क्या होगी? एक अंकी सबसे बड़ी आपकी 9 होती है। क्या होती है? 9। उसे शुरू में अंक, अंक कितने अंक होते हैं हमारे पास? भैया अंक होते हैं हमारे पास 9। कितने अंक होते हैं? 9। उसे देखिए थोड़ा सा अंक देख लेते हैं, अंक क्या होते हैं थोड़े। ये अंक हमारे पास शुरू में जो अंक थे हमारे पास, ये हमारे पास केवल 9 अंक थे। 9 में पहले कौन? पहले हमारे पास 1 था, पहले शुरू में हमारे पास 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, हमारे पास 9 अंक थे। बाद में क्या हुआ? 9 अंक के होने के बाद गिनती हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो हमारे हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की, तो इसको शून्य को इसके आगे एक और मिला दिया गया, वहां से हमारे अंक कितने हो गए? 10 अंक हो गए। इसके हिसाब से अंक हमारे अब कितने हो गए हैं? ये जीरो मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9, कुल कितने अंक? टोटल मिला के आपके 10 अंक हो गए, ठीक है ना। अगर मैं देखूं सबसे छोटा अंक इसके साथ 0 माना जाएगा, और ये फिर इसके बाद बड़ा अंक 9, 1, उसके सबसे बड़ा क्या अंक माना जाएगा? 9 माना जाएगा, ठीक है ना। देखा जाए भैया, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग यूज करते हैं। देवनागरी से, देवनागरी लिपि क्या होती है? देवनागरी, देवनागरी में क्या बोलते हैं इसको? देवनागरी में ये होती है जैसे लोग गिनती की जो पुरानी गिनतियां होती है, एक का एक के, उसको बोलते हैं, जो एक बनता था हमारा ये 1, और ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, और ये भैया आपका 5, ऐसे बनाते थे हम लोग। आज के बच्चे तो ये भूल चुके हैं लगभग लगभग। ये आपका 6 होता है, और ये आपका लगभग 7 होता है, ऐसे बनता है, और ये आपका 8 होता है, और ये क्या होता है? आपका 9 होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं देवनागरी, ठीक। फिर इसके बाद आता है भैया हमारा एक आता है भी रोमन अंक। क्या आता है? रोमन अंक जो लोग पढ़ते थे, रोमन अंक। इसमें क्या होता है भैया? इसमें से छोटा सा ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 आई, इसमें लिखते ये लिखते हैं 1, इसको 1 बोलते हैं हम लोग रोमन अंक में। इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं हम लोग। ये आपका 5 होता है, और ये आपका 6 होता है, और ये आपका 7 होता है, ठीक है, और ये आपका 8, और ये हमारा लास्ट होता है भैया 9। ये उसको बोलते हैं रोमन अंक। फिर इसके बाद भैया एक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय होती है, उसको देखिए। जो जो शब्द यूज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? इसमें में जो हम लोग गिनतियां पढ़ते हैं, वो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये भाषा हर जगह यूज की जाती है। अगर हम यहाँ हैं अपने भारत में, तभी इसको 1, 2 बोल सकते हैं, या फिर कहीं और चले जाए विदेश में, अमेरिका में वगैरह वगैरह,
तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मतलब सब जगह यूज किया जाता है, अपने देश में भी बाहर भी। इसमें क्या होता है, इसमें भी आता है आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक, उसके बाद मेरा एक बच रहा भैया, वो होता है भैया अरबी भाषा। अरबी में कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, अरबी में कैसे यूज करते हैं, देखिए अरबी में क्या लिखते हैं हम लोग, एक को, एक तो वैसे ही बताते हम लोग पहले यूज करते थे ऐसा वाला, एक को ऐसे लिखते हैं ऐसा छोटा सा, फिर भैया दो, दो को ये बनाते हैं, दो, ये दो होता है, और ये तीन, ऐसे आपका तीन होता है, ठीक है ना, फिर ये आपका चार होता है लगभग, और फिर इसके देखेंगे तो ये पांच आपका, इसे उल्टा दिल हम लोग बनाते हैं ना, ये आपका पांच होता है, ऐसे छोटा बनाते हैं लोग थोड़ा सा, ये यहाँ चालू करती है, ये पांच होता है, ठीक है ना, और ये छह कैसे होता है भैया, ये हमारा ये ऐसे छह बनते हैं, चार बनाते हैं, ये छह होता है, और ये आपका सात होता है, और ये आपका आठ होता है, और ये आपका नौ होता है, ठीक है ना, ये हमारी अरबी भाषा। एक बार फिर देख लीजिए, अंक हमारे पास टोटल कितने भैया, पहले 9 अंक थे, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद अगर देखा जाए तो बाद में क्या हुआ, अंकों की एक अंक कम होने पर, जीरो कम होने से इसकी गणना सही से नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की, शून्य की खोज करते ही हमें अंकों का विस्तार करना सीख गए, लोग अंकों का विस्तार करना क्या किए, सीख गए। अब ये जीरो आगे आने से हमारा अंक का संख्या बदल जाएगा, इसलिए बदलेगा संख्या, दो अंक लेने पे एक संख्या बनती है, जैसे 12, 12 देखेंगे तो इसमें दो अंक है, एक और दो, पर रियल में है क्या, ये एक संख्या है हमारी, ठीक है ना। वैसे देवनागरी भाषा में कैसे लिखते थे शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 अंक थे। रोमन अंक में क्या था आपका, ये ऐसे एक, इसको रोमन पढ़ते हैं, आई या भी डबल आई, ऐसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, इसको ट्रिपल आई पढ़ते हैं, इसको आई वी पढ़ते हैं, इसको वी पढ़ते हैं, इसको वी आई पढ़ते हैं, और वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, इसको आई जैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मतलब ये हर जगह यूज किया जाता है। इसमें 1 टू जो गिनती लोग पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ जाएंगे अरबी भाषा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो पढ़े थे उसी टॉपिक पे आते हैं। इसमें प्राकृतिक पद में पढ़ना था क्या, हमें पढ़ना था पूर्ण संख्या, क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था पूर्ण संख्या। अब ये क्या होता है भैया, एक सेकंड थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आपको जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मतलब कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और होता क्या भैया, इससे होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको होल नंबर, डब्ल्यू से चलता है होल नंबर, WHOLE नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें ये क्या होती है, इसमें क्या होता है भैया, अगर हम प्राकृतिक में जीरो को भी शामिल कर लें, मतलब प्राकृतिक है इसमें जीरो को भी मिला लें, तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या बनेंगी, ये हमारी बनेंगे भैया पूर्ण संख्या। देखिएगा इसका एग्जाम देखिए, ऐसे करो, देखिए मेरे पास ये 5 मार्का है, अगर इस मार्का को मैं हटा दूं तो मेरे पास कितना है, कुछ भी नहीं है, इसे बोलते हैं शून्य, कुछ भी नहीं है तो शून्य है। इसको प्रदर्शन करने के लिए कुछ करेंगे ना, यही प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं जीरो, ये इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, शून्य में हमारे पास मार्का नहीं है, मार्का हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, शून्य को मैंने शामिल कर लिया, या किसके साथ शामिल कर लें, प्राकृतिक के साथ, तो प्राकृतिक 1 2 3 4 5 और ये आपकी डैश डैश इतना बना सकिएगा, तो ये हमारी होती है भैया होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, ठीक। उसे देखा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी, यहाँ आपकी जीरो हो जाएगी, जिससे यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक क्या थी, एक थी, सबसे बड़ी प्राकृतिक क्या थी, अनंत थी, और सबसे बड़ी पूर्ण क्या होगी, आपकी अनंत होगी, ठीक। अगर देखा जाए सबसे एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9, एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखिए भैया, अगला पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं भैया इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं,
इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको दिखाते भी हम लोग आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। आई ये होता है, आई मतलब होता है इंटीजर नंबर, आई मतलब होता है भी आपका इंटीजर नंबर, ये आई से, ठीक है ना। इसको दिखाते हैं हम लोग आई से, इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग संख्या रेखा पढ़े एक अच्छा अच्छे से, वहां संख्या रेखा में क्या दिखाते हैं हम लोग, एक तरफ प्लस दिखाते हैं, एक तरफ माइनस दिखाते हैं, और बीच में क्या दिखाते हैं, जीरो। से यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये बनाया और मैंने ये बनाया, ये दिखा दिया जीरो, ठीक। अब जीरो के दाहिनी तरफ जो होता है, दाहिनी तरफ ये वाला पोर्शन, ये हमारा दायां हाथ है, इधर दिखाते हैं हम लोग क्या भैया, इधर दिखाते हैं हम लोग प्लस, क्या दिखाते हैं, प्लस। और ये इधर क्या दिखाते हैं हम लोग, इधर दिखाते हैं हम लोग माइनस, क्या दिखाते हैं, माइनस। तो इसको बोला जाता है, अगर वैसे मैं बोलूं, इसको बोलते हैं इंटीजर प्लस, ये इंटीजर प्लस होगा, और ये क्या होगा हमारा, इंटीजर माइनस होगा। तो भैया पूर्णांक में क्या होता है, इंटीजर प्लस में धनात्मक पूर्णांक और आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो के मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, आपका पूर्णांक बनेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, छोटा सा लिख रहा हूँ, ये आपका जीरो ले लिया मैंने, और मैंने इधर के ले लिया भैया पूर्णांक ले लिया, धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 5, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा इनफिनाइट। इधर मैं ले लेता हूँ -1 -1 -2 -3, इधर ले लीजिएगा इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो जाएगा भैया पूर्णांक संख्या, ठीक। इसके बाद जो आता है भैया, ये तो ये इतना टॉपिक केवल कक्षा 6 का है। कक्षा 6 में आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक मिलेगा और पूर्ण मिलेगा, ठीक। कक्षा 7 में जाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, ठीक। अगर 4 में जाएंगे तो परिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा, परिमेय। अब परिमेय में फिर आपको परिमेय में पता होगा, परिमेय पढ़ने के लिए आपको पहले ये 3 चीज आपको कक्षा 6 या 7 से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप पढ़ चुके भी होगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसका प्रदर्शन क्या करते हैं, इसको क्यों से करते हैं, ठीक है। हम मीनिंग से कोई मतलब नहीं, मीनिंग चालू हो रही है आपकी आर से, और इसको प्रदर्शन करेंगे क्यों से, ठीक है ना। ये आपका क्यों, ये क्यों से होता है, इससे तो भैया आपका क्यों से होता है, इसमें प्रदर्शन आपका इसमें क्यों से होता है। अब ये क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं भैया, परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें p बटा q, जैसे मैं यहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ p बटा q, तो ये होता है भैया, ये p बटा q, मतलब p बटे में लिखा जा सके, अंश भाई हर में लिखा जा सके, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक। लेकिन आपका ये जो p और q होना चाहिए ना, ये दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब जैसे मैंने जो यहाँ से प्रदर्शन किया, ये पूर्णांक, ये सब होने चाहिए पूर्णांक, ठीक है ना। p और q आपके पास क्या होना चाहिए, p और q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक, ये आपके p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन q जो है, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं रखना, पूर्णांक हो, लेकिन q मना कर दिया ना, q जीरो भी पूर्णांक में आता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं रखना है, मतलब नीचे में q का मान हमें जीरो नहीं लेना है, तभी जाके हमारा परिमेय बनेगा, ठीक है ना। अगर जीरो रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा भैया, आपका अपरिभाषित में आ जाएगा, उसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। ये होती है परिमेय संख्या, जिन्हें p बटा q में लिखा जा सके, लेकिन q का मान जीरो न हो, तथा p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। इसको देखते हैं थोड़ा, अपरिमेय संख्या, छोटा सा टॉपिक और हमारे पास बच रहा है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है भैया, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर। इसको दिखाते हैं क्यों सी से, क्या दिखाते हैं भैया, इसको दिखाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं क्यों और छोटा इसके बाद सी लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्यों कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं भैया, इसको पढ़ते हैं क्यों कॉम्प्लीमेंट, क्यों कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या होता है देखिए, अब ये क्या कहती है, ये कहती है वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये जिसे p बटा q के रूप में, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें बोलते भैया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे मैंने एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं √2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, √2 में ले लूँ, तो भैया कुछ बच्चे बोलेंगे सर इससे p बटा q को लिख सकते हैं, कैसे, जैसे ये, क्यों हम जानते हैं अगर कोई संख्या हमारे पास छोटी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये है,
उसको बटे हम 1 मानते हैं। ए का कोई मतलब तो होता नहीं है, पर बटे हम 1 मानते हैं। क्यों? जैसे कोई भिन्न की सॉल्व करना है, जैसे 4 प्लस 3/2 दे रखा है, तो हम बटे 1 मानकर इसका लासा लेते हैं, तब जाके बनाते हैं। तो ये बन गया ना आपका बटे, तो ये मान लेते हैं। तो हमने √2 लिया, तो कोई बोलेगा तो ये सर ये बटा तो हो तो गया, p/q के रूप में हो तो गया, पर ध्यान दीजिए ये p है और ये q है, ये p/q के रूप में बन तो गया, लेकिन यहाँ कंडीशन में आपको क्या रहा था कि p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक में क्या हमने कभी √2 क्या मेंशन किया है? क्या हमने √2 कहीं दिखाया है यहाँ? इसीलिए √2 देखिए ये तो पूर्णांक है, लेकिन आपका p पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना? इसलिए ये p/q के रूप में नहीं है, इसलिए बोलते हैं ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? या फिर इसकी कोई अगर इसका मैं डिवाइड करूँ या फिर भाग कर इसका मान निकालूँ, मान नहीं निकलेगा इसका, √2 का मान नहीं निकलेगा। वैसे हम जैसे √2 का मान जानते हैं ना, √2 का मान जैसे हम लोग लिख रखे हैं, ये √2 का मान कितना होता है? 1.732 होता है, पर ये हमारा रियल नंबर नहीं है, मतलब रियल नहीं है, केवल हम मानते हैं कि दशमलव के 2 अंक तक या फिर 3 अंक तक या फिर 4 अंक तक मान लेते हैं बस। उससे अगर रियल देखा जाए ना भैया, इसका रियल बहुत बड़ा होता है, बहुत मान होते हैं इसके, ठीक है ना? इसे √3 का ले लेते हैं, रूट √3 भी क्या होता है भैया? √3 भी क्या होता है? 1 दशमलव सॉरी ये होता है √2 √2 का मान होता है भैया 1.414 होता है, ठीक है ना? और √3 का मान होता है 1.732 होता है। ये आपकी सब बनेगी क्या? ये बनेगी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना? जैसे जिसका वर्गमूल ना निकाल सके, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 का निकलेगा, 2 निकलेगा, √4 आपका परिमेय है, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब होती है अपरिमेय। वैसे भी देखिए जो पाई है ना, पाई जो मेरा पाई के जो मान लेते हैं ना, जब पाई बना होता नहीं, लोग जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे पाई, जब पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, हाँ मिलेगा आपको एक पाई मिलेगा, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है ना? इसमें क्या होता है भैया, ये इसका जो रियल मान होता है भैया, ये होता है 3.14, केवल दशमलव के 2 स्थान तक मान रखें, ठीक है ना? लेकिन देखिए सॉरी देखिए पाई के मान इसको लिख सकते हैं 22/7, 22/7, इसका मान कितना होता है? 3.14, ठीक? वैसे भी देखिए ये 22/7 है ना, पर ये इसका जो है ये तो परिमेय है, क्या है ये तो परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, देखिए मान तो परिमेय है, लेकिन जो ये पाई है ना, ये पाई हमारा अपरिमेय है। क्या है? पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या, और ये क्या भी हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या, ठीक है ना? लेकिन ये मान तो परिमेय, लेकिन ये आपका अपरिमेय, इसको केवल माना गया 22/7, लगभग माना गया। और ये जो है ना, ये भी क्या, ये इतना नहीं है, इतनी ये ऐसे होते हैं, और मान होते हैं, ठीक है ना? अगर हम पाई के मान निकालना शुरू कर दें, तो जितना हमारा बोर्ड दिख रहा है ना, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, मतलब नहीं निकल पाएगा वो, 10 बोर्ड भर जाएंगे हमारे, ठीक है ना? सब भर जाएगा आपका, ठीक है? तो पाई का मान कोई निश्चित नहीं है, तो ये इसके केवल माना गया दशमलव के 2 स्थान तक माना गया है, ठीक है ना? तो ये आपका पाई भी क्या आएगा? परिमेय संख्या। वैसे देखिए जितनी हमारी सिंबल होती है, सिंबॉलिक होती है, जो मतलब संकेत होते हैं, जैसे पाई हो गया, कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, ये सब क्या आते हैं? ये सब आपके अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्या, उसका नहीं, देखिए अब ये सब मिलाकर क्या बनेगा हमारा? वास्तविक संख्या। क्या बनेगा? रियल नंबर। अब इसी सबको बोलते हैं भैया रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, इधर आ जाइए, देखिए दिख रहा होगा ना भैया आपको, इधर से दिख रहा है ना भैया वास्तविक संख्या। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है ना? देखिए ये देखिए, देखा जाए तो ये प्राकृतिक हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, ये दोनों मिला कक्षा 7 में, और इतना पढ़ेंगे कक्षा 8 में, और ये पढ़ते हैं भैया 9 में, और ये पढ़ते लोग 10 में, ठीक है ना? तो ये पढ़े उसे देखिए कक्षा 9 में जो इसका चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। क्या है इसका चैप्टर? पहला चैप्टर संख्या पद्धति, पर उसको रियल नंबर में ऐसे कुछ पढ़ते हैं लोग शुरू में। तो ये आपका वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल में, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या हमारा रियल नंबर, ये हमारा भैया होता है रियल नंबर, REALNUMBER, ये होता है रियल नंबर। अब इसमें क्या होता है भाई, देखिए अब इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? परिमेय और अपरिमेय, मतलब थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा इधर देखिए, ये जो इतने हैं आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना? इसको सबको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना? और ये क्या हमारी है? ये आपकी अपरिमेय है, तो हमने लिखा ही मेंशन किया है। तो परिमेय और अपरिमेय के वास्तविक समूह को, परिमेय और अपरिमेय के वास्तविक समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख लीजिए,
लिख लीजिएगा भैया। परमेय और अपरमेय के वास्तविक समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ हल्का सा मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, परिभाषा में बोल दिया हूँ, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, देखिए ये परमेय हो गया, मान लेते ये हमारा परमेय संख्या हो गया, ये हमारा परमेय संख्या, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ अपरमेय संख्या, अपरमेय अपरमेय संख्या, ठीक है। ये हो गया हमारा अपरमेय संख्या। तो परमेय में हमारा क्या आ जाएगा आपका, जैसे मान लेते एक ले लेते हैं, 3 हो गया आपका। जीरो देखिए, जीरो भी एक अपरमेय संख्या है, सो जीरो भी परमेय संख्या है, ठीक है ना, कि 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0/1, ठीक है। क्यों को मना किया है, लेकिन पी को मना नहीं किया है। मतलब क्यों जीरो नहीं होगा, पी का मान जीरो हो सकता है। तो देखिए पी जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए परमेय है। इसे 3/4 ये भी आपका परमेय है, 5/7 ये भी क्या है, परमेय। ये सब परमेय, ठीक है ना। और अपरमेय में क्या आ जाएगा, जैसे आपका √2 आ जाएगा, √2 आ गया, √3 आ गया, पाई आ गया, √19 आ गया। मतलब जिसका मान ना निकले, इसका मान क्या हो, ना निकले। बाद में पढ़ेंगे इसका। √2 का कहोगे तो मैं इसका √2 का मान कितना था मैं प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है ना। अब ये जब अब क्या है, इन सबको मिला के क्या बनेगा आपका, अब यही बनाते भैया आपके वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब परमेय और अपरमेय के वास्तविक समूह को क्या बोला जाता है भैया आपका, परमेय। वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय के वास्तविक समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो ये क्या बनेगी हमारी, ये हमारी आ गई वास्तविक संख्या, जो हमारा आज का टॉपिक था। ये हमें इतना पढ़ना था वास्तविक के लिए, मतलब हमें रियल नंबर पढ़ने के लिए हमें इतनी कहानी पढ़नी थी, नहीं तो हमें समझ में ना आता, हमें बैक में जाना ही था, ठीक है ना। हमें